हम लेकर आए हैं मुसलमानों की अज़मत की कहानी। जानिए साइंस से लेकर रियाजी तक हर मैदान में कैसे मुसलमानों ने एक इनकलाब ला दिया था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम ही देश प्रेम हुब्बुल वतनी के जज्बों से हुआ था। यानी जब अंग्रेज़ी संस्थानों या अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूट्स के बायकॉट का फ़ैसला किया गया था, तो उसके बदले एक देसी यानी अपने देश के अंदर देश के लोगों के द्वारा देश के लोगों के ज़रिए एस्टेब्लिश्ड की हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत महसूस की गई और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज हम जामिया के सफ़र को जानेंगे। हम जानेंगे कि किन हालात में जामिया की बुनियाद पड़ी थी, कैसे एक टाइम आया था जब जामिया बंद होने के कगार पर थी। ये सारी कहानी इस वीडियो में आप सुनेंगे। साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। जगह जगह जाकर गांधी जी ने युवाओं को ललकारा या उनको देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वह इस सिलसिले में अलीगढ़ भी पहुँचे और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी तालीम देने वाले कॉलेजों और इंस्टीट्यूट का बायकॉट करने को कहा। गांधी जी की अपील का असर वहाँ पढ़ रहे नौजवान डॉक्टर जाकिर हुसैन पर पड़ा। जी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जो भारत के राष्ट्रपति बने। उस आंदोलन में जाकिर हुसैन ने सक्रिय रूप से यानी एक्टिव होकर के भाग लिया और कॉलेज के बायकॉट का फ़ैसला किया। जामिया के क़याम के सिलसिले में एक अहम किस्सा या एक अहम बात बता देनी ज़रूरी है, जिससे आप जान पाएंगे कि इस इदारे की बुनियाद के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। कहानी कुछ यूँ है कि जब अंग्रेज़ प्रिंसिपल को पता चला, यानी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो अंग्रेज़ प्रिंसिपल थे, उनको पता चला कि जाकिर हुसैन ने कॉलेज का बायकॉट करने का फ़ैसला किया, तो वो घबरा गया। उसने जाकिर हुसैन को बुलाया और कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आप कॉलेज का बहिष्कार करने वाले हैं। इस पर जाकिर हुसैन ने कहा कि आपने सही सुना है। फिर अंग्रेज़ प्रिंसिपल जाकिर हुसैन को नसीहत देने लगा कि इससे तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद भी जाकिर हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ा और वह इस पर अड़े रहे कि हम कॉलेज का बायकॉट करेंगे। लास्ट में अंग्रेज़ प्रिंसिपल ने देखा कि इससे बात नहीं बन रही, तो उनको जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाने तक का लालच दिया। इसके बाद भी वो जाकिर हुसैन ने उनके ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके लिए मादरे वतन यानी मातृभूमि सबसे पहले हैं और फ्यूचर बाद में। उन्होंने मजबूत इरादों के साथ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बायकॉट किया। उनके साथी स्टूडेंट्स ने पूछा कि पढ़ेंगे कहाँ, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कौमी तालीमी इदारा में पढ़ेंगे। इस पर उनके साथियों ने पूछा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है कहाँ। उन्होंने कहा कि हम यहीं अपना शिक्षा संस्थान खोलेंगे। यानी जब उनके साथियों ने पता करना चाहा कि वो जिस इदारे की बात कर रहे हैं वो है कहाँ, तो इस पर कहा कि हम खुद ये इदारा खोलेंगे, इसमें हम लोग खुद से पढ़ाएंगे। यानी कि ये इदारा देसी होगा, देश के लोगों के ज़रिए उसको स्थापित किया जाएगा, उसकी बुनियाद रखी जाएगी और उसमें पढ़ाने वाले लोग भी देश के ही होंगे, यानी विदेशी या अंग्रेज़ उसमें पढ़ाने नहीं आएंगे। इस पर उनके साथियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप शुरुआत कीजिए। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस तरीके के इदारे के क़याम के लिए, इदारे की बुनियाद के लिए डॉक्टर हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली के अलावा कई और लोगों से मुलाकात की। आखिरकार अलीगढ़ में बहुत छोटी सी जगह में
29 अक्टूबर 1920 ईस्वी को जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। जामिया के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब जामिया बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। कहानी कुछ यूँ है। 1922 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हायर स्टडी या आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी में रहते हुए उनको सूचना मिली, जानकारी मिली कि जामिया फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल जो दिक्कत है उसकी वजह से बंद होने की कगार पर हैं। वहाँ से उन्होंने अजमल ख़ान को तार भेजा, लिखा था कि मेरे रहते हुए जामिया बर्बाद नहीं यानी बंद नहीं हो सकती। उन्होंने वहीं से तार भेजा कि मैं हमेशा इस यूनिवर्सिटी की सेवा या खिदमत करने को तैयार हूँ। जब तक हम लोग ना पहुँचे तब तक जामिया को बंद ना किया जाए। फिर वह 3 साल बाद डॉक्टरेट की उपाधि लेकर, डॉक्टरेट का खिताब लेकर भारत लौटे तो देखा जामिया की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। यह देखकर उनको बहुत तकलीफ़ हुई। जिस इदारे को बहुत लगन से बनाया था वह बर्बाद हो रहा था। वह उसकी सुधार में जुट गए, उसकी बेहतरी करने के लिए जुट गए और गांधी जी की सलाह पर जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली ले आए। दिल्ली में कड़ी मेहनत और लगन के साथ जामिया को इस्टेब्लिश किया और 29 साल की उम्र में जामिया के कुलपति बन गए। वहाँ से जामिया के तरक्की का सफ़र शुरू हुआ और यह सफ़र अब तक चला आ रहा है। धीरे धीरे जामिया देश की नामी यूनिवर्सिटी में शामिल हो गई। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।